वेलकम स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे हम इन वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन। पहला वर्ड है ASTHMA, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं दमा, सांस की बीमारी। अब आप मुझे बोलकर बताएं क्या है ये। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं एस्थमा। जी, एक बात याद रखना आपने, एस्थमा नहीं होता ये, इसका सही उच्चारण है एस्मा। एस्मा बिल्कुल सही है, एस्मा ना के एस्थमा। तो अब आज के बाद आपने कभी नहीं कहना जी उसे ना एस्थमा हो गया है, तो आप क्या कहेंगे, उसे एस्मा की बीमारी है, उसे एस्मा हो गया है। एस्थमा नहीं, एस्मा। नंबर 2, मच्छर काटने से, खास प्रकार के मच्छर काटने से यह बीमारी हो जाती है, और हमारे यहां इसे बोलते हैं डेंगू। जी उससे डेंगू हो गया, लेकिन when it comes to English, इससे इंग्लिश में बोलते हैं डेंगी। ओ जी हां, डेंगू नहीं, डेंगी। ओ उसे डेंगी हो गया। डेंगी मींस जिसे हम बोल देते हैं डेंगू, वो डेंगू नहीं है, इंग्लिश में है मेरे भाई, क्या है, डेंगी। तो हमने 2 सीखे, फर्स्ट क्या था, एस्मा, नंबर 2 डेंगी। नंबर 3 पर चलते हैं, जिसका मतलब होता है कीमती, और इसका उच्चारण बहुत से लोग करते हैं प्रीशियस। जी ये प्रीशियस टाइम है, आप इसे वेस्ट मत करें, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका सही उच्चारण है प्रेशियस, प्रीशियस नहीं, प्रेशियस। Oh, this is precious time. Oh, this is a precious opportunity. Precious, precious, ना के precious. Okay, next is CASTLE। देखा गया है इसे कई बोल देते हैं कास्टल, रॉन्ग, ये है खासल, खासल। इसमें हमने टी नहीं बोलनी स्टूडेंट्स, कास्टल नहीं कहना, क्या कहना है, कासल। कासल को हम कह सकते हैं किला, तो हमने कहना हो किले को, क्या कहेंगे हम, खासल। तो इसे आपने आज के बाद कास्टल नहीं कहना, बोलकर बताएं क्या है ये, खासल। लास्ट, CHESTNUT, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं अखरोट, अखरोट की गिरी, अखरोट बोल देते हैं हम। हमने कहना हो अखरोट को इंग्लिश में, तो हम क्या कहेंगे, ओ गलत क्या है, चेस्टनट, ये गलत है, सही है चेस्टनट। टी इसमें भी हम नहीं बोलते स्टूडेंट्स, तो टी इसमें भी हम नहीं बोलते, तो हम ये नहीं कहेंगे चेस्टनट, क्या कहेंगे हम, चेस्टनट। Oh, give me some chestnuts. Oh, he forgot to bring some chestnuts from the market. Chestnuts, सिंगुलर में chestnut। तो आओ एक बार करते हैं हम रिपीट। फर्स्ट क्या था, दमे की इंग्लिश एस्मा, ना के एस्थमा। जिसे हम डेंगू बोल देते हैं, उससे आपने आज के बाद क्या कहना है, डेंगी। 3, कीमती की इंग्लिश प्रीशियस नहीं कहनी, क्या कहनी आपने, प्रेशियस। और किले की इंग्लिश कास्टल नहीं, खासल। और अखरोट की इंग्लिश चेस्टनट नहीं, चेस्टनट। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस की तरफ। हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब हम किसी से काफी टाइम बाद मिलते हैं और हमने ये कहना हो यार बहुत टाइम हो गया, हम तो मिले नहीं थे, कितने टाइम बाद हम मिले हैं, तो उस वक्त हम इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बोलकर बताएं, लॉन्ग टाइम नो सी। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम हो गया यार, हम मिले नहीं, और कितने टाइम बाद हम मिले हैं, काफी टाइम हो गया, ओ फ्रेंड, लॉन्ग टाइम नो सी। नंबर 2, दोस्तों जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं, हम अक्सर बोल देते हैं शुभ यात्रा, हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ एंजॉयबल जर्नी, आपकी जर्नी शुभ हो, बहुत कुछ कह देते हैं हम। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप उसे बोल सकते हैं बॉन वॉयज,
जी हां, बॉन वॉयज का मतलब होता है शुभ यात्रा। आप सीधा कहें, आओ बॉन वॉयज। बॉन वॉयज मीन्स शुभ यात्रा। आपकी यात्रा शुभ हो, तो हम क्या बोल देते हैं सीधा, बॉन वॉयज। वैसे वॉयज का मतलब यात्रा, तो बॉन शब्द हम अक्सर अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं। बॉन वॉयज मीन्स शुभ यात्रा। नंबर 3 इज स्टूडेंट्स, जब हमने ये कहना हो शुक्र है छुटकारा मिला, चाहे किसी इंसान से, किसी बीमारी से, किसी समस्या से, हम अक्सर बोलते हैं शुक्र है यार छुटकारा मिला। तो उससे इंग्लिश में हम कहते हैं गुड रिडंस। बोलकर बताएं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, गुड रिडंस। हम अक्सर बोलते हैं यार काफी बड़ी प्रॉब्लम में था, पर शुक्र है अब मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। हो गुड रिडंस, सिंपल, गुड रिडंस। अच्छा, मैं आपको यहां बतला दूं स्टूडेंट्स, ये रिडंस वर्ड रिड से बना है। आपने रिड को सुना होगा, एक एक्सप्रेशन जरूर सुना होगा, गेट रिड ऑफ। नहीं सुना तो नोट कर लीजिए, गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। हम अक्सर बोलते हैं यार मैं इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। वो इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो रिड से ही वर्ड बना है रिडंस। तो गुड रिडंस मीन्स शुक्र है छुटकारा मिला। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम संभावना बहुत बोलते हैं, और संभावना है कि इंग्लिश को मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश में गलत कर देते हैं। जब आपने कहना हो किसी के ये काम करने की संभावना है, तो स्पोकन इंग्लिश में आप उसे कैसे कहेंगे? बहुत से तरीके हैं। मैं आपको यहां एक अच्छे सा तरीका, अच्छी सी स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस है उसके आने की संभावना है, उसके जाने की संभावना है, मेरे पास होने की संभावना है, उनके हारने की संभावना है, हमारे जीतने की संभावना है। बहुत कहते हैं हम, और कई बार हम स्पोकन इंग्लिश में अटक जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कहना हो किसी के ये काम करने की संभावना है, तो आप उसे कह सकते हैं लाइकली टू की मदद से। जी हां, किसकी मदद से स्टूडेंट्स? लाइकली टू। अच्छा, ये लाइक नहीं है, लाइक होता है पसंद करना। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लाइकली टू है, बिल्कुल डिफरेंट है। हम लाइकली टू की मदद से स्पोकन इंग्लिश में ये बोल सकते हैं उसके आने की संभावना है प्रेजेंट में। ये पास्ट भी हो सकता है, हम साथ साथ पास्ट भी पढ़ेंगे। उसके आने की संभावना थी। चलो पहले हम ये करते हैं, उसके आने की संभावना है, तो हम स्टूडेंट्स बनाएंगे इसे ही इज लाइकली टू। हम सीधा नहीं कहेंगे ही लाइकली टू, प्रेजेंट के लिए इसके साथ हम इज लाइकली टू, एम लाइकली टू या आर लाइकली टू का इस्तेमाल करेंगे। ही इज लाइकली टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही इज लाइकली टू कम। तो स्पोकन इंग्लिश होगी इजी, ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट ही, और उसके बाद इज लाइकली टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अगर यही होता पास्ट में, हमने कहना हो उसके आने की संभावना थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, अब की बात नहीं कर रहे। संभावना थी, पुरानी बात याद कर रहे हैं, उसके आने की संभावना थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पोकन इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? ही वॉज लाइकली टू कम। हम इज की बजाय लिख देंगे वॉज। ही वॉज लाइकली टू कम। तो स्टूडेंट्स मुझे बोलकर बताएं क्या बन गया? ही वॉज लाइकली टू कम। ही वॉज लाइकली टू कम। आगे चलते हैं, मेरे पास होने की संभावना है, तो कोई बात नहीं, आई एम लाइकली टू पास। सो इजी, आई एम लाइकली टू पास, आई एम लाइकली टू पास, आई एम लाइकली टू पास। आगे चलते हैं, अगर ये होता स्टूडेंट्स मेरे पास होने की संभावना थी संभावना मेरे पास होने की, तो हम क्या कहेंगे? आई वॉज लाइकली टू पास, आई वॉज लाइकली टू पास, आई वॉज लाइकली टू पास। आगे चलते हैं, उनके हारने की संभावना है, तो हम स्टूडेंट्स कहेंगे, लिखें दे आर
likely to lose, they are likely to lose. LOSE, अगर आप लिख देंगे LOOSE तो वो बन जाता है ढीला, लूज फिटिंग क्लोथ्स, वो अलग शब्द है. LOSE, they are likely to lose. अगर आ जाए उनके हारने की संभावना थी तो हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? They were likely to lose, they were likely to lose. मेरे जाने की संभावना है, I am likely to go. उनके बैठने की संभावना है, they are likely to sit. रिश्तेदारों के आने की संभावना है, the relatives are likely to come. अच्छा, एक चीज यहां मैं और बतला दूं, जहां हमने likely to का इस्तेमाल किया है, आप चाहें, this is your wish, आप यहां likely to की बजाय स्टूडेंट्स expected to भी बोल सकते हैं. जी हां, expected to, ये आपकी इच्छा है. He is likely to की बजाय he is expected to come. I am expected to pass. They are expected to lose. He was expected to come. I was expected to pass and they were expected to lose. तो अगर स्पोकन इंग्लिश में कहना हो संभावना है, is likely to, am likely to, are likely to, संभावना थी, was likely to, were likely to, और इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस. करें प्रैक्टिस स्टूडेंट्स. हमारा सेंटेंस है उसकी टेस्ट में फेल होने की संभावना थी. चलो पास हो गया, बट संभावना थी उसकी फेल होने की. तो बनाते हैं स्टूडेंट्स. He was likely to means संभावना थी. He was likely to के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म. फेल होने की इंग्लिश आपको आती है, फेल. यहां मैं आपको एक नया शब्द सिखलाता हूं स्टूडेंट्स, और वो शब्द है फ्लंक. स्पोकन में काफी काम आता है. FLUNK, फ्लंक. फ्लंक लिखते हैं. He was likely to flunk this test. He was likely to flunk this test. Flunk स्पोकन इंग्लिश में काफी मिलेगा आपको, आप यूज कर सकते हैं. यार वो तो टेस्ट में फेल हो गया, oh he flunked the test. अरे वो एग्जाम में फेल हो गया था, he had flunked the exam. तो आप मुझे बोलकर बताएं क्या बन गया? He was likely to flunk this test. अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, बारिश आने की संभावना है. लगता है बारिश आएगी, संभावना है, तो बना लेते हैं. बारिश के लिए हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं अक्सर. इट इज लाइकली टू, एक्सपेक्टेड टू आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वो मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है. इट इज लाइकली टू रेन. रेन को हम एज अ वर्ब यूज करते हैं यहां पर. इट्स लाइकली टू रेन. अगर होता बारिश के आने की संभावना थी, oh it was likely to rain. प्रेजेंट में तो हम क्या कहेंगे? इट इज लाइकली टू रेन. अगला है स्टूडेंट्स, गवाह की अदालत में मुकरने की संभावना नहीं थी. लगता नहीं था यार वो मुकर जाएगा अदालत में, संभावना नहीं थी उसकी मुकरने की. बना देते हैं गवाह को. चलो जी, हमने लिख दी इसकी इंग्लिश विटनेस. द विटनेस, ये नेगेटिव है, संभावना नहीं थी. कोई बात नहीं. The witness was not likely to. The witness was not likely to. नोट कर लें बच्चों. The witness was not likely to. क्या कहेंगे? अदालत में मुकरने के लिए हम ये एक्सप्रेशन काफी यूज करते हैं, turn hostile in the court. Turn hostile का मतलब होता है, देखो hostile हम विरोधी को बोल देते हैं. Turn hostile means विरोधी हो जाना, किसी के विपरीत हो जाना. पहले आपके पक्ष में था, अब उसके विपरीत हो गया. टर्न हॉस्टाइल मींस मुकर जाना. ठीक है. इन द कोर्ट, क्या लिख दिया हमने? इन द कोर्ट. द विटनेस वाज नॉट लाइकली टू टर्न हॉस्टाइल इन द कोर्ट. तो नोट कर लें, ये स्पोकन इंग्लिश में काफी काम आएगा. टर्न हॉस्टाइल, हमने कहना हो अरे वो तो मुकर गया अदालत में, ओ ही टर्न्ड हॉस्टाइल इन द कोर्ट. तो अदालत में मुकर नहीं सकता. यू कैन नॉट टर्न हॉस्टाइल इन द कोर्ट. तो चलो आज हम स्पोकन इंग्लिश में संभावना को कहने के लिए ये पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम सेंटेंस को दोबारा बोलकर देखते हैं क्या बन गया ये. द विटनेस वाज नॉट लाइकली टू टर्न हॉस्टाइल इन द
खोट। नेक्स्ट इज, क्या जज की उसे बरी करने की संभावना है? क्या जज की संभावना है कि जज उसे बरी करेगा? कोई बात नहीं, क्या आ गया? प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नहीं कहना, इंट्रोगेटिव। क्या जज की उसे बरी करने की संभावना है? तो हम लिखेंगे इज द जज, इसको आगे ले आएंगे, इज द जज लाइकली टू, इज द जज लाइकली टू, इज द जज लाइकली टू एक्विट हिम। एक्विट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बरी करना। ये नोट कर लें, काफी स्पोकन इंग्लिश में काम आएगा। हम अक्सर बोल देते हैं यार उसे बरी कर दिया जज ने, द जज एक्विटेड हिम। अगर ये इंट्रोगेटिव ना होता, सिंपल होता, जज की उससे बरी करने की संभावना है, तो हम कह देते इसको अंदर ले आते, द जज इज लाइकली टू एक्विट हिम। क्या संभावना है? इसको हम आगे ले आए, इज द जज लाइकली टू एक्विट हिम। गाड़ी के लेट पहुंचने की संभावना नहीं है। ओके, बनाते हम, द ट्रेन इज नॉट लाइकली टू, द ट्रेन इज नॉट लाइकली टू, संभावना नहीं है, द ट्रेन इज नॉट लाइकली टू रीच लेट, या रीच की बजाय आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अराइव। The train is not likely to reach late. The train is not likely to arrive late. चलते आगे, उसकी हमें धोखा देने की संभावना नहीं थी। संभावना नहीं थी उसकी हमें धोखा देने की, लगता नहीं था हमें धोखा देगा वो, संभावना नहीं थी, बना देते हैं। He was not likely to, स्टूडेंट्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी चीज है। He was not likely to, उसकी संभावना नहीं थी क्या करने की? हमें धोखा देने की। धोखा देने के लिए चलो जी एक तो वर्ड लिख लिया, चीट, चीटस। मैं काफी होते हैं वर्ड्स, मैं आपको यहां दो शब्द और सिखलाता हूं। एक होता है स्विंडल, SWINDLE। स्पोकन इंग्लिश में बहुत आता है स्विंडल, ही स्विंडल्ड मी, उसने मुझे धोखा दे दिया। स्विंडल, धोखा देना। और इसी से शब्द बनता है स्विंडलर, आर लग जाते हैं, धोखेबाज। और ही इज अ स्विंडलर, वह एक धोखेबाज है। ओह, आई एम नॉट अ स्विंडलर। दूसरा शब्द नोट कर लें स्टूडेंट्स, डिसीव, DECEIVE। डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना। तो क्या बन गया? ही वॉज नॉट लाइकली टू cheat us, swindle us या deceive us। तो स्टूडेंट्स संभावना के लिए हम likely to यूज करते हैं, प्रेजेंट में is MR लगा देते हैं, पास्ट में was were। मेरे आने की संभावना है, I am likely to come। मेरे आने की संभावना थी, I was likely to come। Thank you very much।